युष्मद और अस्मद के एक वचन और द्विवचन का रूप बन गया था। त्वम अहम युवाम आवाम ये रूप बन गए। अब बहुवचन चलेगा। युष्मद अस्मद धन जस विभक्ति संज्ञा कर लीजिए विभक्ति से और सूत्र लगाएंगे आप ये प्रथमे और अम जस को हो गया अम जस को हो गया अम युष्मद अस्मद धन अम हो गया। देखो यहां पर प्रथमयो में क्या है एक शेष और का है जैसे वहां ना प्रथमयो पूर्व सवर्ण सूत्र में समझाया था प्रथमा च द्वितीया चेति प्रथमा तयो प्रथमयो सूत्र आरंभ होता है यूय वयो जसी यूय वयो जसी सूत्र आरंभ होता है यूय वयो जसी यूय वयो प्रथमा का द्विवचन जसी सप्तमी का एक वचन अनयोर मपर्यंत से यूय वयोस्तः जसी परे युष्मद और अस्मद को क्रम से यूय और वया आदेश हो जाता है मपर्यंत तक जस के पर रहते हुए इसलिए म पर्यंत तक आपने क्या कर दिया यूय आदेश कर दिया यूय अद और वया अद बन गया यूय वयो जसी सूत्र ठीक है ना यूय वयो जसी यूय अद वय अद धन अम हो ये स्थिति बन गई। आप अतोगुण से पररूप कर दो अतोगुण से पररूप कर दो प्राप्त होता है यहां दोनों के बीच में आप गुणा अकाशरण दीर्घा बात करके आपने प्रतिपुरुष नहीं यहाँ कहाँ लगा यूय और अद के पीछे प्रतिपुरुष कहाँ से आएगा यहाँ क्यों आध गुणे आकाशरण और अतोगुणे शेषों पर सीधा नहीं लगेगा अतोगुणे यूयद वयद धन अम अब शेषलोपः ऐसे प्रक्रिया है इसकी पहले वो आ नहीं सकता शेषलोपः वो ये तो टी दिया है वो अनुभूति नहीं है वो बात वो व्याख्याता ने टी लिखा है जानता हूँ इसलिए अभी तभी टी संज्ञा अभी टी संज्ञा कभी भी टी संज्ञा हो जाएगा वहाँ पर्यंत छोड़ के बात टी संज्ञा है बात है ये तो अभी भी वहाँ पर्यंत के बाद ही टी संज्ञा है ऐसे कुछ नहीं फर्क पड़ता इन प्रक्रिया में जब अतोगुण पहले लगेगा शिष्यलों बाद में लगेगा ऐसा लगेंगे तो फिर आकाश चले जाएगा जाने दो हमसे मिला दो कहानी खत्म यूया अमी पूर्व लगाने की नहीं कुछ जरूरत नहीं। अब क्या हो टी भाग है अद लोप हो जाएगा शिष्य लोप से यूय हलंत हो जाएगा यूय धन और वै हलंत हो गया और हम मिला दीजिएगा यूयम वयम सिद्धांत में जो पढ़ो हाँ शास्त्रार्थ हो रखा ऐसा ही होगा। इसलिए वहां दो पक्ष है शेषलोप का दो अर्थ किया एक तो टीलोप पक्ष एक अंतिलोप पक्ष केवल द का विलोप कर सकते हैं जब केवल द का लोप हो गया यहाँ पर तब क्या होगा अमी पूर्व से पूर्व किया अब दो पक्ष इसलिए लिया तो क्यों लिया विचार कर आप सब उठाएंगे तो लंबा मामला बनेगा। प्रक्रिया यही है पहले अतोगुण से प्रयोग कर लेना बाद में टीलोप यहाँ लघु केस से टीलोप ही करना है इसे पूरे अर्थ चला जाएगा हलंत हो जाएगा अम का आकार से मिलेगा यूयम वयम बन जाएगा। इस प्रकार से प्रथमा का तीनों रूप बन गए है ना यूयम नहीं पहले है त्वम त्वम बना अहम युवाम आवाम यूयम वयम त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम। अब आता है द्वितीया का एक वचन युष्मदास्मद धन अम को अम्मी आदेश कर दो ये प्रथम और अम से ताकि अन्य आदेश के प्रसंग समाप्त हो जाता है। और सूत्र यहां लगेगा
त्वमावेक वचन है, त्वमावेक वचन है। त्वमऊ प्रथमा का द्विवचन है और एक वचन है सप्तमी का एक वचन, दो पदों वाला सूत्र है। त्वमऊ अलग कर देंगे, आवादेश हो गया है, वो अलग करेंगे तो क्या होगा, त्वमऊ बनेगा। वो है प्रथमा का द्विवचन और एक वचन है ये सप्तमी का एक वचन, दो पदों वाला सूत्र है। यहां भी एक वचन शब्द प्रकृति का विशेषण है, युष्मत अस्मत् का, विभक्ति का नहीं। इसलिए समास में विग्रह वाक्य में एक वचन रहे और अन्य पदार्थ द्विवचन बहुवचन होगा तो भी तुम आदेश हो जाएगा, है ना समास में। इसका लाभ दोनों उस सूत्र का युवाओ द्विवचन का और तमाम एक वचन का लाभ आपको समास में ही सही सही पता लग पाता है। इसलिए देखो प्रतिज्ञा लेकर एकस्योक्तौ अनयोर्मपर्यन्तस्य तमोस्तो विभक्तौ, एकस्य उक्तौ अनयोहम अपर्यन्तस्य, एकत्व को कथन करने वाला जो युष्मत अस्मत् शब्द है उसके मपर्यंत भाग को त्वा और म ये आदेश हो जाएगा, विभक्तियों के परे रहते, विभक्तियों के परे रहते। यह विभक्ति कौन है, अम विभक्ति है। इसलिए क्या हो गया, युष्मत के मपर्यंत को और अस्मत् के मपर्यंत को त्व और म आदेश हो गया। त्व अद म अद धन अम, त्व अद अम म अद अम हो गया। अब पूर्वक प्राप्ति पूर्वक का है ना, अतो गुणे और रुपये का आदेश कर देगा। त्वद मद धन अम, इस स्थिति में द्वितीयायांच सूत्र लगता है। द्वितीयायांच, द्वितीयायाम सप्तमी च अव्यय, सप्तमी का एक वचन है, द्वितीयायाम च अव्यय है, दो पदों वाला सूत्र है। अन्योर आत् स्यात् का, अन्यों में युष्मद् अस्मदोः, युष्मद् और अस्मद् शब्दों को आकार आदेश हो जाएगा। कहाँ होगा, अलोन्त्यस्य, अंत में कौन है, दकार, द को आदेश हो जाएगा, तो हल है। इसलिए द्वितीयायांच सूत्र से, और द्वितीय समूह करेगा ये, द्वितीय ने अम और शस तीनों में प्राप्त होएगा ये। और हम में तो कर ही रहे हैं, हम में तो आप कर ही रहे हैं। द्वितीयायांच अन्योर आत् स्यात् अलोन्त्य की सहायता से आपने दकार को आकार कर दिया। म त्व आ म आधन अम, ठीक। और अब अकः सवर्णे दीर्घ, त्वा मा धन अम, अमी पूर्व, पूर्व एकादेश, पूर्व में दीर्घ एकादेश हो जाएगा और मकार मिला लो, त्वाम माम, त्वाम माम, त्वाम माम ये रूप सिद्ध हो गया। द्वितीय का एक वचन, युवा मावाम तो पहले बना चुके हैं, जो प्रथमा का द्विवचन में वही द्वितीय का द्विवचन में। इतना ही है कि आप अंतर कर सकते हैं, युवाम बनाते दकार को आकार कर दीजिए, दकार को द्वितीयांच सूत्र लगाएंगे हम, इस सूत्र से आकार कर देंगे, इतना ही फर्क है। क्योंकि पहले आपने किया था प्रथमया से द्विवचने भाषाया से, आपने किया था आऊंगी ये और आत्मलोके, यही था ना, आपने वहां किस सूत्र से किया था, आत्म प्रथमयाश्च द्विवचने भाषायाम सूत्र से। और आप किसे करेंगे, आप द्वितीयांश से। आत्म करने वाला सूत्र केवल बदलेगा, बाकी प्रक्रिया सारी वही रहेगी। इवाम और आवा, सूत्र बदला, दोबारा कर देता हूं। युष्मद् अस्मद् धन औ, युष्मद् अस्मद् धन औ, विभक्ति से विभक्ति संज्ञा वर्गीय प्रथम साम कर दो। युष्मद् अस्मद् धन अम हो गया, युष्मद् अस्मद् धन अम हो जाएगा। अम होने के बाद युवावौ द्विवचने, सूत्र है ना, कल पढ़े थे, युवावौ द्विवचने, युवा
अद आव अद धन अम हो गया, अतो गुणे, ठीक है ना। पर्व पे कालेश कर लीजिएगा, युवद आवद धन अम, ठीक हो गया। अब इस स्थिति में द्वितीयांश चलेगा। कल लगाए थे आप प्रथमाया से द्वितीय भाषायाम को, इस स्थिति में आप लगाएंगे अभी द्वितीयांश। दकार को आकार करेगा, युवा आ आव आ धन अम, अकः सवर्णे दीर्घ। प्राप्ति बताते हुए कर सकते हैं आप सब। हाथ होने की प्राप्ति इसको बात करिए, अकस्मण दीर्घ लगा युवा आवा धन अम। अब अमी पूर्व, यहाँ पर प्राप्ति बोल सकते हैं, हाथ होने की प्राप्ति, उसको बाद आकाशण दीर्घ, उसको बाद प्रत्यय पुरुषण, उसको भी बात करेंगे अमी पूर्व, पूर्व एकादश हो जाएगा। युवाम और आवाम, हो गई नहीं प्रक्रिया, वही है ना, केवल सूत्र बदला, बाकी सारा प्रक्रिया तो वही हुई। आत्मकरण वाले सूत्र में केवल बदला। युष्मद अस्मद धंशस, युष्मद अस्मद धंशस, शस का बच गया अस। ये प्रतिवरम सम होना प्राप्त हुआ, उसे बाध करके कि प्रथमार्थी जो सर्वत्र हम कर ही रहा था, पांचवें तो कर ही लिया उसने अपना काम, छठा में भी करने आ गया, तब सूत्र कहते हैं नहीं नहीं यहां नहीं करने देंगे। शसो न, शसो न, शसा षष्ठी का एक वचन, न प्रथमा का एक वचन, दो पदों वाला सूत्र है। आभ्याम शसो न स्यात्, आभ्याम परस्य अर्थात युष्मद अस्मद्भ्याम, युष्मद और अस्मद इनसे पर में आया हुआ जो शस, इस शस को क्या होगा, नकार आदेश होगा। तो नकार कहाँ हो, पंचमी है ना यहाँ, इसलिए आभ्याम परस्य युष्मद अस्मद्भ्याम परस्य पंचमी निर्देश हो रहा है। इसे कौन सा सूत्र लगा, तस्मादित्युत्तरस्य आदेः परस्य, ये लगेगा तो शकार को हो जाएगा नकार। ये श था, श मने या अ, और अ हो गया न, तो स्थिति क्या बनेगी, युष्मद शसोना सूत्र, युष्मद और अस्मद यहाँ रह गया है, अभी प्रक्रिया हुई है आपकी और प्रत्यय में न न स, अकार को हो गया नकार, आधे पर से लगेगा, तस्मादित्युत्तरस्य कह दिया और आधे पर से उसे बैठ गया। लिखा भी इन्होंने, देखिए पुस्तक में, अमो अपवाद आदेः परस्य, ठीक है ना, संयोगांत लोप, एक सांत लोप बांध लगाएंगे। पहले क्या करेंगे, इसमें दकार को आकार, द्वितीयांश, अभी आपने सूत्र पढ़ा जिसको आपने एक वचन में भी किया है, द्विवचन में भी लगाया, बहुवचन में भी अब लग रहा है। ये दकार को कर देगा आकार, युष्मा आ अस्मा आ धन न स, तब पसंद नहीं हो सकते ना, पूरी प्रक्रिया करने के बाद पसंद करेंगे ना। अकः सवर्णे दीर्घ, युष्मा, अब न से साथ में जोड़ दूंगा, ठीक, और अस्मा न स, स्थिति हो गई। सुप्तिंगंतम पदम से पद संज्ञा करो, है ना, हलो अनंतरा संयोग से संयोग संज्ञा कर लो, तब संयोगांत लोप से सकार का लोप कर दो, तो बचेगा क्या, युष्मान अस्मान। फिर कहोगे नकार का भी लोप कर दो, किस सूत्र से, लोप प्रातिपदिकांत से, तब कहेंगे नहीं भाई जो सकार लोप हुआ वो असिद्ध है, पूर्वत्रा सिद्धम आ जाएगा,
वो कहेगा नलोप प्रातिपदिकांत का दृष्टिकोण में सुगांत से लोप ने जो सकार का लोप किया वो असिद्ध है। अच्छा, उसकी दृष्टि में अंत में क्या दिखेगा? न नहीं दिखेगा, अंत में सही दिखेगा। असिद्ध का मतलब क्या? वो हुआ ही नहीं उसके दृष्टि में। नलोप प्रातिपदिकांत सूत्र या काम करने जब लाओगे तो उसको क्या दिखेगा? अंत में स दिखेगा, न नहीं दिखेगा पद के अंत में। कि संगंध से लोप ने जो सूत्र काम किया है वह नलोप का दृष्टिकोण में असिद्ध। कार्यासिद्धि, इसको क्या कहते हैं? कार्यासिद्धि। सूत्र ने कार्य तो कर दिया, किया वह कार्य अन्य का दृष्टि में असिद्ध होने पर वह उस दूसरे सूत्र के लिए सकार भले दिखेगा, लेकिन प्रयोग करने के लिए सकार को उच्चारण नहीं होगा। रूप क्या हो गया? इसलिए उच्चारण करेंगे युष्मान अस्मान निर्बल। तो द्वितीय का रूप भी बन गए त्वाम माम युवाम आवाम युष्मान अस्मान निर्बल। त्वाम युवाम युष्मान माम आवाम अस्मान, ये अलग अलग बोलेंगे ना। इस प्रकार से प्रथमा और द्वितीय दोनों पूरा हो गए। अब युष्मद अस्मद घंटा, अब ये सूत्र का कहानी खत्म हो गई। युष्मद ये प्रथम, इसका विषय खत्म हुआ ना। अब जब गे आएगा तब आएगा फिर वो प्रथमा और द्वितीय तक वो सूत्र है। टा, टा का बच गया आ, टा का बचेगा आ, चुटू टकार की संज्ञा है कि नहीं। आदर्श लोप लोप संज्ञा की सहायता से तस्य लोप को उड़ा दिया तो बच गया आ, युष्मद अस्मद धन आ, युष्मद अस्मद धन आ। इस स्थिति में पहले आप लगाएंगे तो मावे कवचने एक तुक्ति होगा तो क्या होगा? त्व म, अभी जो सूत्र पढ़े थे तो मावे कवचने त्व अद म अद आ, त्व अद आ म अद आ, अतो गुणे त्वद आ मद आ, है ना। अब सूत्र लगेगा योची, योची, यह अचि, दो पद है। यह प्रथमा का एक वचन और अचि सप्तमी का एक वचन। अनयोर यकारादेश्याद अनादेश अजादो परतः, अनयोर यकारादेश। इन युष्मद और अस्मद शब्दों को यकार व कहाँ होगा? अलोन्त्य से दकार हो जाएगा। कब? अनादेश अजादो परतः, ऐसी आजाद विभक्ति पर में हो जिस पर कोई आदेश हुआ ना हो। अभी तक हुआ नहीं ना। देखो सु औ जस अम और शस सभी में कुछ न कुछ आदेश हुआ था। सु जस तीनों जगह अम कर दिया, अम आउट में भी अम कर दिया और शस में नकार आदेश कर दिए थे। इसलिए जितने आजादी प्रत्यय तक आपने पढ़ा उन प्रत्ययों को कुछ न कुछ आदेश हुआ। और ये जो टा प्रत्यय है इसका कोई आदेश हुआ नहीं। इसलिए अनादेश वाला आजादी प्रत्यय पर में रहने से इसके दकार को यकार। योची अनयोर यकार आदेश अनादेश, अनयोर माने युष्मद अस्मदो हो, युष्मद अस्मद शब्दों को यकार आदेश हो जाता है अनादेश वाला आजाद विभक्ति के पर रहते हुए। इससे क्या होगा? अलंत की सहायता से आप कर देंगे दकार को यकार। त्वयि मई धन आ, मिला दीजिएगा प्रत्ययों को अभी। त्वया और मया के रूप में त्वया मया, तृतीया का एक वचन में त्वया मया। युष्मद अस्मद धन ध्यान, युष्मद अस्मद धन ध्यान, युष्मद अस्मद धन ध्यान है। इस सूत्र में आत्म करने वाला सूत्र आ रहा है। आत्म और यत्त के निमित्त को छोड़ के तो शेष लोप लगता है ना। आत्म और यत्त का निमित्त को छोड़ के ये सब आत्म वाले सूत्र देखो। द्वितीयांश भी आत्म का था, प्रथमांश द्वितीयांश भी आत्म का था। और यत्त वाला भी एक सूत्र अपने पढ़ी लिया योची। युष्म दस्म दो रनादेशे, युष्म दस्म दो षष्ठी का द्विवचन, अनादेश
सप्तमी का एक वचन, दो पदों वाला सूत्र। अन्योर आस्यात अनादेशे हलादो विभक्तो। इसे विभक्ति से संज्ञा सर्वत्र करना ही है आपने, ये कोई ना कोई एक सूत्र का विभक्ति संज्ञा मांगेगा। यहाँ पर युष्मदस्मद की प्रक्रिया में विभक्ति को सभी में लगाना पड़ेगा। शुरू में ये कर दो इसीलिए विभक्ति संज्ञा, तो आगे सभी सूत्रों में काम आएगा। अनयोरास्या मैंने युष्मद और रस्मद को आकार आदेश होगा। कहाँ होगा? अलोन्त्य से लगानी पड़ेगी, दकार को हो जाएगा। लेकिन कब होएगा? जब हलादि प्रत्यय को कुछ भी आदेश नहीं हुआ हो। अनादेशीय हलादो विभक्त। और यह ध्यान में हमने कुछ भी आदेश कर नहीं रहा हूं, कोई सूत्र नहीं करने के लिए, अतएव अनादेश वाला यह हलादि विभक्ति भ्याम के करते हुए आपने सूत्र लगा दिया युष्मदस्मदोरनादेश। तो क्या हुआ? युष्म आ अस्म आ धनभ्याम, युष्म आभ्याम अस्म आभ्याम स्थिति रह गया। ठीक, अब इस स्थिति में क्या करोगे? युवावौ द्विवचने, युवावौ द्विवचने। इसको पहले भी लगा सकते हैं, बाद में उसको लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर्यंत क्या हो गया आगे? युवा व में हम अभी मिला लेंगे युष्मा के आकार। युवा या तो आदेश को अलग ही कर दो, युवा अ आ आव आ धनभ्याम। केवल द को आ हुआ है और म पर्यंत को आपने युवा आदेश कर दी, तो आकार वो रहेगा ना, वो आकार भी तो रहेगा। अतो गुणे से पररूप कर दो पहले इन दोनों आकारों को। और ये संशय को दूर करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? ये दगार से पहले आकार अस्मत करो, पहले इसको कर दो, तो क्या होगा? युवा अद रहेगा। अतो ने पररूप भी कर दो, युवत बना लो, अंत में युष्म से लगा दो, है ना? तो दकार को आकार हो जाएगा, युवा आ। स्थिति तो यही आएगा अंत में, युवा आ आव आ धनभ्याम। अब आकाशरण दीर्घ, युवाभ्याम आवाभ्याम भी कहां से? आवाभ्याम, युवाभ्याम आवाभ्याम, युवाभ्याम आवाभ्याम बन गया। युष्मद अस्मद धन भिस बहुवचन, युष्मद अस्मद धन भिस। यहां तो कोई काम ज्यादा नहीं है, इसे सीधा केवल लगाना है आपने युष्मद अस्मदो रनादेश। विभक्ति संज्ञा की सहायता से भिस को कोई आदेश होना नहीं है, क्योंकि हलंत है। अतो भिसाइस तो आना नहीं है ना, कुछ और आदेश की प्राप्ति नहीं है। अतः अनादेश वाला हलादि विभक्ति होने से युष्मद से दकार को अलंत की सहायता से आ कर दिया। युष्मा आ अस्मा आ धन भिस, अकाश दीर्घ कर दो और सकार को दूसरे कर देना, तो क्या होगा? युष्माभिः अस्माभिः, ये रूप बन जाएगा। युष्माभिः अस्माभिः, तृतीया के भी तीनों वचन हो गया। त्वया मया युवाभ्याम आवाभ्याम युष्माभिः अस्माभिः, त्वया युवाभ्याम युष्माभिः मया आवाभ्याम अस्माभिः, ये रूप बन गया। युष्मद अस्मद धन गे, युष्मद अस्मद धन गे, विभक्ति से विभक्ति संज्ञा की सहायता लेकर के गे प्रथमय राम, ये सूत्र लगेगा। ये को अम आदेश कर देगा, या तो अनादेश नहीं रहा, अम आदेश हो रहा है यहाँ पर। युष्मद अस्मद धन गे को हो गया अम आदेश। युष्मद अस्मद से परे गे को गे प्रथम राम सूत्र से अम आदेश हो गया। युष्मद गे अस्मद गे था,
युष्मदम अस्मद अम हो गया। अब सूत्र लगेगा यहाँ तुभ्यम मह्यौ गई, तुभ्यम मह्यौ गई, तुभ्यम मह्यौ प्रथमा का द्विवचन, गई सप्तमी का एक वचन, दो पदों वाला सूत्र है। अनयोर मपर से तुभ्य मह्यौ स्तः गई बरे, युष्मद अस्मद के मपर्यंत तक युष्मद को तुभ्य, अस्मद को मह्या आदेश हो जाएगा। कब? गे के परे रहते हुए। अतएव यहां आदेश कर देंगे हम तुभ्य अद मह्या अद धन अम हो गया। तुभ्याद मह्याद धम अम शेषे लोपः, शेषे लोपः। नहीं पहले वो प्रक्रिया फिर भूल गया कर दो। पहले अतो गुणे लगेगा, पहले अतो गुणे लगेगा तो तुभ्या तुभ्यद मह्यद धन अम। अब लगेगा शेषे लोपः। अद क्या? अम मिला दो, तुभ्याम मह्यम, ये रूप बन गया। पर रूप होने पर तुभ्यद अम मह्यद अम, इस अवस्था में शेषे लोप से टी का लोप हो गया। अद का लोप होने अम को मिला दो, अब तुभ्यम मह्यम। प्रातिनिध्य को अनुकरण कर लिया, अनुकरण कहीं लाओ, ये चाहिए वैसा ही आदेश हो जाएगा। नहीं बन गया एकारांत का रूप, एकारांत प्रातिनिध्य रूप आप चलाए नहीं ना, इसलिए आपको डाउट हो रहा है। एकारांत प्रातिनिध्य रूप बनाया नहीं आपने लघु में। हमने कहा था बोले दृष्टा स्मृतो ही ये न स्मृते, बोला था ना, स्मृतो यही ये न, स्मरण कर लिया गया है काम देवता को, जिसके द्वारा उस आदमी का नाम स्मृते, एकारांत, उसका रूप चला स्मृते है, स्मृतयौ, स्मृतयः, स्मृतेम, स्मृतयौ, स्मृतयः चलेगा। पुरुषण तीर्थ हुआ नहीं, इसे सकार गुणकार नहीं होगा, स्मृतयः सप्तमी स्मृतयी, स्मृतयोः, स्मृतयेषु सप्तमी। इसे गे का अनुकरण करेंगे ना हम, गे है विभक्ति है ये, इसकी भी हम प्रासंज्ञा कर देंगे, प्रातिपदिक संज्ञा। जब उसकी रूप चलाना है ना हमको, किसी भी चीज की आप रूप चला सकते हैं, हम उसको क्या करते हैं? अनुकरण करो, स्वरूप का अनुकरण करो। उसका अर्थ क्या है? सप्तमी एक वचन। इस शब्द का अर्थ क्या है? सप्तमी एक वचन। अर्थवान शब्द स्वरूप हो गया अनुकरण। अनुकरण क्या हो गया? अर्थवान शब्द स्वरूप हो गया। अब किसने क्या किया? पट 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 हो गया कि नहीं हुआ? पटपटायते हम शब्द बना देंगे संस्कृत में, अनुकरण कर दिया। अनुकरण करने से क्या हो गया? अनुकरण कर क्या है? जो अनुकारी का अर्थ है वो अनुकरण में हम ले लेंगे। पटपट शब्द होना, ये पटपट शब्द का अर्थ हो गया। अर्थवान शब्द स्वरूप हो गया, और उसे प्रत्यय लाओ, चाहे धातु बनाओ, चाहे कुछ भी करो, रूप चलाओ। ये इसलिए इससे अब सप्तमी का क्या हो गया? घी का ई है, गेदन ई, ये चेहरा से अयादेश हो गया, रूप क्या बना? गई। वही सूत्र है तुभ्य मह्यौ गई। अनुकरण, भू धातु का अनुकरण नहीं बनाया आपने? भुवो लुक है ना उसमें, भुवो बहुत जगह है। एकारांत अनुकरण करके प्रतिसंज्ञा कर लो ना, एकारांत का अनुकरण करके प्रतिसंज्ञा कर दो। जैसे भू धातु का अनुकरण करके प्रतिसंज्ञा करते हैं, सृष्टि में लय भुआ, वो उगलुंग लिडो सूत्र बनाया। भवतेरा वहां देखो भू धातु है, अनुकरण की इष्टिप धातु निर्देश है, लगा दिया। भू धातु कर भवती, उसका भी प्रतिसंज्ञा, और भवती शब्द का एकारांत का रूप चला दिया। भवते आह सूत्र बना कि नहीं बनाया? पाणिनि ने तो सभी चीज का अनुकरण कर दिया है और प्रयोग कर दिया।
सिखाया, आप भी ऐसे कर सकते हैं। कम से कम ये काम तक देना चाहिए तो दिया ही नहीं। हाँ, वो तो आएगा सिद्धांत कौमुदी में तो है ही। तो तुभ्यम मह्यम चतुर्थी का एक वचन के रूप बन गए। अब द्विवचन का रूप तो वही है, युवाभ्याम आवाभ्याम, जो तृतीया का द्विवचन में बनाया जैसे युवावौ द्विवचने लगेगा और युवा अद आवा अधनभ्याम, अतगुणे परुप युवधनभ्याम आवधनभ्याम। फिर युष्मदस्मदो रणादेश है, आकार करेगा युवा आभ्याम आवा आभ्याम, ठीक, आकाशवर्ण दीर्घ युवाभ्याम आवाभ्याम। जो बनाया उसमें कोई नया सूत्र नहीं, कुछ ही फर्क नहीं। भ्यस में अंतर पड़ेगा, युष्मद अस्मद धन भ्यस, युष्मद अस्मद धन भ्यस आया, युष्मद अस्मद धन भ्यस, भ्यसो अभ्यम सूत्र है, भ्यसोभ्यम, भ्यसा षष्ठी एक वचन और अभ्यम प्रथमा का एक वचन। आभ्याम परस्य भ्यसो अभ्यम स्यात्, आभ्याम माने युष्मद अस्मद व्याम, युष्मद और अस्मद इन प्रातिपदिकों से पर में आया हुआ जो भ्यस प्रत्यय है, उस भ्यस प्रत्यय को अभ्यम आदेश कर देना। इसे भ्यस को क्या हो जाएगा, अभ्यम हो जाएगा। युष्मद अस्मद धन अभ्यम, युष्मद अस्मद धन अभ्यम, शेषे लोपः, अनादेश वाला मामला है ना, आदेश वाला है ये, इसलिए सूत्र लगेगा शेषे लोपः। अध्वा को लोप कर दिया, युष्म हलंत हो गया, ये भी अब हलंत बन गया, धन अभ्यम है। यहीं के लिए केवल द पक्ष में दिया। यदि मान लो अवग्रह नहीं मानोगा अभ्यम, भ्यसो सूत्र क्या है, सूत्र कैसे लिखा आपने, भ्यसो यू चिन्ह डाला ना, यदि चिन्ह नहीं मानेंगे तो क्या होगा, भ्यसो भ्यम, तो भ्यम हलादि आदेश हो जाएगा। तब टट्टी लोप करोगे तो कैसे काम बनेगा, आकार कहां से लाओगे। तब क्या कर दिया, केवल द लोप भी माना। शेषे लोप सूत्र में एक पक्ष क्या है, केवल द मात्र का, टी का लोप नहीं। यदि टी लोप करेंगे तो महलंत हो गया, यहां भी आकार नहीं है तो युष्माभ्यम बनेगा कैसे, आकार कहां से लाओगे। इसलिए भ्यसोअभ्यम सूत्र के आधार पर विचार किया। यदि भ्यसोअभ्यम में यूं करोगे, अवग्रह चिन्ह रखोगे तो टी लोप या टी लोप करनी पड़ेगी, और यदि चिन्ह नहीं रहेगा केवल तकार ये सिद्धांत कौमुदी से विचार है। आप पहले इसने पूछा था ना, इसलिए मैंने थोड़ा उसको बता रहा हूँ। ये सब सिद्धांत कौमुदी में शेषे लोप सूत्र का दो अर्थ किया है, टीलोप पक्ष भी है, अंतिलोप पक्ष भी है, केवल दलोप पक्ष भी है। ये तो आगे के ग्रंथों में इनका विचार बढ़ता है ना, ऐसे क्यों नहीं, वैसे क्यों नहीं, शास्त्रार्थ होती है, वो क्यों नहीं लगाया, ये क्यों नहीं लगाया, तब बता रहे थे भाष्य वहाँ पर ऐसे करो ऐसे करो, यहाँ ऐसा है वहाँ ऐसा, ऐसे विकल्प कर दिए। ये तो अभ्यम लिया तभी अधिक का लोप हुआ, ये तो कह रहा हूँ। यदि अभ्यम नहीं लेते, केवल भ्यम लेते तो नहीं क्यों, ये तो आपने अवग्रह चिन्ह आपने डाला है, पानी ने थोड़ी डाला था। क्या प्रमाण पानी ने डाला, ऐसा तो बहुत जगह में, हाँ बहुत जगह में ऐसी शंका है, इसलिए कई जगह विकल्प करना पड़ा। कई जगह शंका दूसरे ढंग से समाधान हो जाता है, और यह शंका का कोई समाधान नहीं है। इसलिए क्या किया, शेष लोप का दो व्याख्या कर दिया, एक तिलोप पक्ष एक अंतिलोप पक्ष। इसलिए भाष्यकार ने दो व्याख्या दी। यदि अवग्रह चिन्ह नहीं मानोगे तो अंतिलोप मान लेना पड़ेगा, तभी रूप बनेगा। लक्ष्यानुरोधन सूत्र की व्याख्या होती है ना। अब लक्ष्य तो हमें म में हो तो रखना ही है किसी तरह, या तो अभ्यम मान गया और इसमें आ जाएगा, मान लो टीलोप कर दो, तब अभी अभ्यम नहीं मानोगे तो आकार कहाँ से आएगी, तो क्या आकार को बचाना पड़ेगा। आकार को बचाने का मतलब क्या, केवल दल मानना पड़ेगा। लक्ष्यानुरोध है ना, शेषेलोप सूत्र दो व्याख्या करना पड़ा, निर्भर होता है सूत्र के ऊपर।
और आप लोगों की सुविधा के लिए टिलो पक्ष है ना, इसलिए इन्होंने क्या छापते हैं, अभ्यम छाप देते हैं कि एक ही पक्ष को रखना है लघु में, दो पक्ष को लाके विवाद खड़ा नहीं करना है, हा? क्योंकि अब शास्त्रार्थ तो इसमें ज्यादा है नहीं कुछ भी, यह सूत्र है, अर्थ है, शास्त्रार्थ कहाँ हो रहा है, या किसी भी सूत्र पर गहन चिंतन कुछ भी नहीं हुआ, नहीं तो हलंत्यम में दिमाग आधा गर्म हो जाएगा। हाँ, हलंत्यम में ही अन्योन्याश्रय दोष है, हलंत्यम में दोष है जो आपने पढ़ा हो सूत्र में, यह अर्थ नहीं है उसका जो आपने पढ़ा है। तो इसी तरह से हर चीज में सिद्धांत कौमुदी और आगे ग्रंथ में तो और भी विस्तार है, भाष्य में तो लक्षण है ही। तो इस स्तर में अभ्यम पक्ष लेना है, क्योंकि यहां लघु में अब केवल टीलोप का प्रसंग है, दूसरे पक्ष को विचार नहीं किया गया, इसलिए क्या हो गया, टीलोप कर दिया अपने शिष्यलोपा से, युष्म के मां बचा, पहले भेषो अभ्यम लगाए थे, फिर शिष्यलोपा से अधभाग हो गया भेषो, तो अब मिला दो, अभ्यम को क्या होगा, युष्माभ्यम अस्माभ्यम बन गया, युष्माभ्यम अस्माभ्यम क्या रूप बन गया, तो चतुर्थी के भी रूप बन गए, तुभ्यम मह्यम युवाभ्याम आवाभ्याम युष्माभ्यम अस्माभ्यम, तुभ्यम युवाभ्याम युष्माभ्यम मह्यम आवाभ्याम अस्माभ्यम। अब पंचमी का एक वचन, युष्मद अस्मद्धन गसी, युष्मद अस्मद्धन गसी, गसी का बच गया अस, युष्मद अस्मद्धन अस, यहां भी प्रत्येक को आदेश कर देंगे, सूत्र आ रहा है एक वचनस्य च, एक वचनस्य च, एक वचनस्य षष्ठी का एक वचन और च अव्यय दो पदों वाला सूत्र है, आभ्याम घसे रत स्यात्, आभ्याम घसे हैं अत स्यात्, माने युष्मद अस्मद्भ्याम, युष्मद और अस्मद से परिणय जो गस है, जो अस्वचा है, उसको क्या आदेश करना है, अत्त आदेश कर देना है, अस्पद सर्वादेश हो जाएगा, अनेकाल सर्वस्य, तो युष्मद अस्मद धन अत हो गया, अस था, अस को इसने अत कर दी, और अब कर दीजिए पीछे का काम, कमाव एक वचने, पढ़ा है ना आपने, कमाव एक वचने व अद मा अद धन अत, अतो गुणे पर रूपे का आदेश, त्वद मद धन अत, त्वद अद धन, त्वद धन अत मद धन अत हो गया, इसमें शेषे लोपः, अद भाग चला गया, हल महल हो गया, अत है, मिला दीजिए त्वत मत, झलाम जशोंते, पद संज्ञा कर दो, सुप्तिगंताम पदाम, झलाम जशोंते, त्वद मद, विरामो अवसानम, क्या अवसान संज्ञा की सहायता से वावसान चप हो गया, तो त्वत मत पहला रूप है, त्वद मत दूसरा, जब चर्तु नहीं होता है तब जलांशंत वाला तकार वाला रहेगा, तो दो दो रूप हो गए ना, त्वत पद मत मद, जैसे रामात रामात वर बनाते हैं वैसे ही प्रक्रिया है। हाँ, जलांश दकार कर दो, वावसान से चर्त विकल्प से करोगे, एक बार तकार होगा, एक बार दकार का रूप रहेगा। अब द्विवचन का रूप तो वही है, युवाभ्याम आवाभ्याम, जो तृतीया का द्विवचन में बनाया, जैसे युवावौ द्विवचने लगेगा, और युवा अद आव अधनभ्याम, अतगुणे परुप युवधनभ्याम आवधनभ्याम, फिर युष्मदस्मदो रणादेश है, आकार करेगा युवा आभ्याम
आव आभ्याम, ठीक, आकाशवर्ण दीर्घ इवाभ्याम आवाभ्याम जो बनाया उसमें कोई नया सूत्र नहीं, कुछ ही फर्क नहीं। अब रहा पंचमी का बहुवचन, युष्मद् अस्मद् भ्यस। हाँ नहीं फर्क है, यहाँ भी एक सूत्र है। ये पहले मैंने बोला युष्मद् अस्मद् के प्रत्येक रूप में एक एक सूत्र लगेंगे। सबसे बवाल शब्द है ये। आप और हम सिद्ध हो रहे हैं ना यहाँ, आप और हम, युष्मद् बने आप, अस्मद् बने हम, तुम और हम, यही सिद्ध हो रहे। हम दोनों की सिद्धि हो रही है तो बवाल तो होना है संसार में। ये हम लोग तो 24 शब्द निकालना है, तो 32 सूत्र के पढ़ा, सूत्र कितना है? 32 शब्द आप बनाएंगे 21, संबोधन तो होता नहीं, 21 शब्द बनाना है और 30 से ऊपर सूत्र लगते हैं इसमें। हर एक रूप के लिए एक सूत्र विशेष आ ही जाता है। पंचम्या अत सूत्र आ रहा है, देखिए पंचम्या अत, पंचम्या षष्ठी एक वचन, अत प्रथमा का एक वचन, दो पदों वाला सूत्र है। आभ्यम पंचम्या भ्यसो अत स्यात्। युष्मद् अस्मद् से परे भ्यस को अत्तादेश हो जाएगा। अभी भ्यस को अत्तादेश कर, युष्मद् और अस्मद् से पर में जो भ्यस है वो भ्यस को अत कर। पहले गसी को किया था, एक वचन को भी, ये ऊपर एक के ऊपर सूत्र है। देखो एक वचन से अच्छा बोल रहा है, 31 नंबर और 32 नंबर है। पंचमी का एक वचन में उसने भी अत किया और पंचमी का बहुवचन में भी अत कर दिया। और भ्यस अनुवृत्ति है 30 नंबर से, भेषो अभ्यम से। तीनों एक सूत्र क्रम में है, यहाँ पर आपको सुविधा है देखने की। भेषो अभ्यम था, उस भ्यस को अनुवृत्ति कर लिया है पंचमी अत में, और उसने अत को बाद, अभ्यम को बाद के अत कर दिया। युष्मद् अस्मद् भ्यस, इस सूत्र युष्मद् अस्मद् अत कर दिया। युष्मद् अस्मद् अत। अब सीधा शेषे लोपा, अब कोई कार्य नहीं है यहाँ। युष्म हल हो गया, अस्म हल हो गया, धन अत मिला दीजिए, युष्मत् अस्मत्। पूर्वत्या प्रक्रिया सुप्ते से पत्संज्ञा झराम निशोमते विराम अवसानम वावसाने एक रूप बनेगा युष्मद् अस्मत्। चर्त पक्ष में युष्मत् अस्मत्, चर्त भावे युष्मद् अस्मद्।